सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज काफी डीपली पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। हाय गाइस, माय नेम इज यशवी एंड आप देख रहे हैं लेक्स एब इनिशियो। आज का डिस्कशन का टॉपिक है सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। In this act, the following words and expressions are used in the following sense unless a contrary intention appears from the context. यहाँ unless a contrary intention appears from the context का क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा कुछ which is not prescribed in the act, ऐसा कुछ जो कि हमको एक्ट में बताया नहीं गया है। सेक्शन 2A डिफाइन करता है ऑफर, एंड ऑफर को ही प्रपोजल भी बोलते हैं। When one person signifies to another, यहाँ signifies मतलब to communicate। कम्युनिकेशन से हम समझते हैं जब भी कोई इंसान ऑफर करता है तब जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ऑन व्हाट द ऑफरी वांट्स। ऐसा ना हो कि आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हो और ऑफरी कुछ और समझ रहा हो। इसको हम सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए के पास दो कार है, वन इज रेड अनदर वन इज ब्लू एंड ही वांट्स टू सेल वन ऑफ देम। तो जो ऑफर होना चाहिए वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी सेल होनी है, रेड या ब्लू। इसीलिए जो यहाँ पे ये सिग्निफाई वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी में होना चाहिए, ईदर इन वर्ड्स और इन कंडक्ट। इसको समझने के लिए एक लीगल मैक्सिम है, कंसेंसस एट आइडम। कंसेंसस एट आइडम मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स या सेम थिंग इन सेम सेंस। तो जो पार्टीज होनी चाहिए उनका जो मोटिव होना चाहिए वो सेम चीज के लिए होना चाहिए और उनका ऑब्जेक्टिव सेम सेंस के लिए होना चाहिए। When a person signifies to another his willingness, अब यहाँ willingness मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन या तो इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम बात करें इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट की, तो मान लीजिए मैं अपने भाई से बोल दूं कि तू मेरा लैपटॉप ले लो और कल को मैं अगर ना दूं तो क्या वो मेरे ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या दोनों पार्टी सच में कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती हैं, क्या उनका सच में लिटरली इंटेंशन है, क्या वो सच में लीगल ऑब्लिगेशन में पढ़ना चाह रही हैं या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। When a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything. Abstain from doing anything को हम समझेंगे IPC सेक्शन 32 से कनेक्ट करके। यहाँ के willingness to do और abstain from doing को हम लोग कनेक्ट करेंगे वहाँ के act and omission से। वहाँ दो वर्ड्स यूज्ड हैं, IPC सेक्शन 32 में दो वर्ड्स यूज्ड हैं, एक्ट और ओमिशन। और यहाँ विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो उसका एक्ट और ओमिशन को रिलेट करिए इसके विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग से। टू डू मतलब एक्ट और अब्सटेन मतलब ओमिशन। इसको हम ऐसा समझते हैं कि हम कोई काम करने के लिए भी प्रपोजल कर सकते हैं और कोई काम ना करने के लिए भी प्रपोजल कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम IPC में चले तो एक्ट यानी कि आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, ऑफेंस क्रिएट हुआ, या ओमिट किया यानी कि आपने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई या कोई ऑफेंस क्रिएट हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक नर्स है, उसकी ड्यूटी है कि वो पेशेंट का ऑक्सीजन टाइम टू टाइम मॉनिटर करे, बट उसने ओमिट किया मतलब उसने नहीं किया, तो इट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन अगेंस्ट हर। शी वॉज ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हर बाय द डॉक्टर, तो शी विल बी लायबल फॉर हर एक्ट बिकॉज शी ओमिटेड, उसने नहीं किया। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent, अब यहाँ assent मतलब सामने वाले की रजामंदी, सामने वाले की permission of that to such act or abstinence, he is said to make a proposal. कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? सेक्शन 2A बहुत लेंथी हो गया। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. अब यहाँ thereto का मतलब क्या है? thereto मतलब as it is, ऑफर उसी चीज के लिए assent दे रहा है, रजामंदी दे रहा है जिसके लिए ऑफर मांग रहा है। The proposal is said to be accepted.
अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल जब ऑफर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको प्रॉमिस कहते हैं। दैट टू के आगे लिखिए रेड विथ सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 13 क्यों? सेक्शन 13 इसलिए बिकॉज सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट कंसेंट एंड हियर ऑल्सो वी आर सीकिंग कंसेंट। The person making the proposal is called the promisor and the person accepting the proposal is called the promisee। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं? भैया हम भी बच्चे हैं। लेट्स रीफ्रेज। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोमिसर वो होता है जो प्रॉमिस सीख कर रहा हो, मांग रहा हो, ऑफर कर रहा हो, और प्रोमिसी वो होते हैं जो एक्सेप्ट कर रहा हो या जिससे ऑफर हो रहा हो। When at the desire of the promisor, वही 2A विलिंगनेस वाली बात होगी। डिजायर वर्ड इन्वॉल्व है। द promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। पढ़ के दिमाग घूम रहा है क्या? मैं समझाती हूँ। इसको हम सिंपल 2A वाले एग्जांपल से समझते हैं। ए के पास 2 कार है, वन इज रेड अनदर वन इज ब्लू एंड ही वांट्स टू सेल वन ऑफ देम। ए के लिए इस कंडीशन में कंसिडरेशन इज मनी, बट फॉर द पर्सन बाइंग द कार द कंसिडरेशन इज कार। यहाँ जो समथिंग लिखा है अंडरलाइन इट एंड राइट वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। ऐसा कुछ जिसकी वैल्यू हो लॉ के आइज में, उसका ही हम लोग कंसिडरेशन ले या दे सकते हैं। इसको हम एक लीगल मैक्सिम क्विड प्रो क्यो से समझते हैं। क्विड प्रो क्यो का मतलब समथिंग फॉर समथिंग। हमने जाना 2A में ऑफर हो गया, 2B में एक्सेप्टेंस हो गया, 2C में हमको कंसिडरेशन भी मिल गया। ये सब मिलके बनाते हैं हमारा नेक्स्ट क्लॉज 2E अग्रीमेंट। Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement। अब आइए फटाक से रिवाइज करते हैं। 2F से 2J हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 2A बताता है हमको ऑफर के बारे में, 2B बताता है हमको एक्सेप्टेंस के बारे में, 2C हमको कंसिडरेशन के बारे में बताता है। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिली भी है। 2C में C आता है एंड कंसिडरेशन में भी C आता है, इसका याद तो रहता है। 2D में हमको प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की डेफिनेशन पता चलती है। 2E टेल्स अस अबाउट अग्रीमेंट व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन मस्ती कीजिए बट कीप स्टार्टिंग। यशवी केसरवानी साइनिंग ऑफ। बाय।